हरियाणा सरकार द्वारा नए शहरों की डेवलपमेंट लेकर हरियाणा के सोनीपत, खरखोदा और बहादुरगढ़ क्षेत्र में लगभग 51,000 हेक्टेयर जमीन को अधिग्रहण करने की सूचना काफी जल्द लोगों के समक्ष जारी करने का काम हरियाणा सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से किया जाने वाला है। यहाँ पर देखिए सिटी नंबर 1 आपके समक्ष लिखा है। सिटी नंबर 1 जो सोनीपत, यहाँ पर खरखोदा और बहादुरगढ़ के एरिया में बनाई जाएगी, यहाँ तक जो मांडोटी गांव से थोड़ा आगे तक डेवलप की जाएगी। इस नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। ग्रेटर खरखोदा का सपना देखने वाले काफी लोगों के लिए एक सुनहरा मौका आ गया है। हरियाणा सरकार द्वारा ग्रेटर खरखोदा को बनाने का कार्य किया जाने वाला है, यानी कि वो खरखोदा जिसकी पहचान कभी ग्राउंड जीरो पर थी, आज विश्व स्तर पर अपनी पहचान कायम करने वाला खरखोदा शहर केएमपी ग्लोबल कॉरिडोर से सरकार द्वारा जोड़े जाने वाला है, जिसको लेकर सरकार ने कुंडली बाणेश्वर पलवल ग्लोबल कॉरिडोर के साथ साथ में पंचग्राम नीति के तहत 5 नए शहरों की डेवलपमेंट का कार्य सरकार ने हरियाणा सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट को पिछले दिनों सौंपने का कार्य किया था। आप लोगों के लिए यह जानना काफी जरूरी है कि केएमपी ग्लोबल कॉरिडोर क्या है और इसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है। केएमपी ग्लोबल कॉरिडोर यानी कि कुंडली बाणेश्वर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ साथ में जितनी भी जमीन है उस पर 5 नए शहरों की डेवलपमेंट को ही केएमपी ग्लोबल कॉरिडोर का नाम दिया गया है। यह केएमपी ग्लोबल कॉरिडोर दिल्ली एनसीआर में बढ़ती हुई भीड़ को कंट्रोल करने के लिए और नए शहरों की डेवलपमेंट के लिए कार्य करने वाली है, जिसके लिए हरियाणा सरकार द्वारा पहले चरण में 2 शहरों की डेवलपमेंट का कार्य करने के लिए कंसल्टेंट हायर करने का कार्य किया जा रहा है, जिनके माध्यम से डीपीआर को दोबारा से बढ़ाने का भी कार्य किया जाएगा। ये जो 2 शहर होंगे, इनमें पहले स्थान पर सोनीपत, खरखोदा और झज्जर जिले के बहादुरगढ़ के रकबों को शामिल करने का कार्य किया गया है, और जो दूसरा शहर होगा वो गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद के इलाकों में कनेक्ट करने का कार्य किया जाने वाला है। आज की वीडियो में हम खरखोदा का जिक्र यहां पर करने वाले हैं, जिसके लिए कुंडली मानेसर पलवल क्षेत्र में बनाए जाने वाले खरखोदा फ्यूचर खरखोदा शहर सोनीपत के रकबों में जो नए शहर की डेवलपमेंट का कार्य होगा, वहां पर 15 से 18 लाख की आबादी को रखने का के हिसाब से इन शहरों की डेवलपमेंट का कार्य किया जाएगा। और 135.65 किलोमीटर लंबे केएमपी एक्सप्रेसवे के साथ साथ में इन शहरों की डेवलपमेंट का कार्य सरकार द्वारा किया जाने वाला है, जिसको लेकर अधिकारियों को पिछले दिनों दिशा निर्देश देने का भी कार्य किया गया है। आपकी स्क्रीन पर जो मैप शो हो रहा है, इस मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं कि केएमपी में 5 शहर बनाए जा रहे हैं, और अब आप पहले शहर को देख सकते हैं। पहला शहर सोनीपत के रकबे में बनाया जाएगा, जिसमें एजुकेशन यानी कि यूपी बॉर्डर यमुना नदी के किनारे से सोनीपत के इलाके में एजुकेशन सिटी के बाद के कुछ वर्तमान के जहां पर शहर बना हुआ है उस एरिया को छोड़ करके, यानी कि कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया से अटैच होता हुआ यह शहर हरियाणा के खरखोदा को कनेक्ट करता हुआ यह शहर बहादुरगढ़ और सांपला रोहतक जिले की सीमा को कनेक्ट करता हुआ झज्जर जिले के मांडोठी गांव के रकबे से थोड़ा आगे तक बढ़ाया जाएगा। इस शहर को केएमपी के दोनों तरफ के लगभग 4 से 5 किलोमीटर के एरिया में कनेक्ट करने का कार्य सरकार द्वारा किया जाएगा, और इस शहर की नई डेवलपमेंट के लिए अलग अलग सोसाइटीज, अलग अलग रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट और अलग अलग हाउसिंग प्रोजेक्ट को यहां पर आमंत्रित करने का कार्य किया जाने वाला है। खरखोदा, सोनीपत और बहादुरगढ़ क्षेत्र में बढ़ने वाला ये जो शहर होगा, ये 51,601 हेक्टेयर जमीन में सरकार द्वारा डेवलप करके बनाया जाएगा। इस शहर की डेवलपमेंट के बाद इन एरिया में गुड़गांव की तर्ज पर आपको बहुमंजिला इमारतें और अनेक ऑफिसेज, बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े औद्योगिक सेक्टर और अलग अलग रेजिडेंशियल सोसाइटीज देखने को मिलेंगी। ये 3 शहरों की खाली पड़ी जमीन को कनेक्ट करके इन शहरों की डेवलपमेंट को लेकर हरियाणा सरकार के आला अधिकारियों को एक फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट के तहत हरियाणा सरकार द्वारा कंसल्टेंट हायर करने का कार्य किया गया है। इन शहरों को लेकर सरकार की प्राथमिकता के अनुसार 5 शहरों में से पहले लेवल में 2 शहरों को चुनने का कार्य किया गया, जिनमें खरखोदा, बहादुरगढ़ और सोनीपत के रकबे में पहला शहर और दूसरा शहर गुड़गांव के मानेसर और फरीदाबाद के रकबे में चूज करने का काम सरकार द्वारा किया गया है। केएमपी ग्लोबल कॉरिडोर के तहत बढ़ने वाले इन शहरों में सरकार हर प्रकार की वो सुविधाएं देने का काम करेगी जो दुबई और सिंगापुर की तर्ज पर देश भर में किसी भी स्थान पर देखने को नहीं मिलती हैं। इन शहरों की डेवलपमेंट को लेकर सरकार काफी जल्द जमीन अधिग्रहण को लेकर भी नोटिफिकेशन निकालने का कार्य कर सकती है, और बहादुरगढ़, खरखोदा और सोनीपत के इलाकों में सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना काफी जल्द जारी की जा सकती है।
केएमपी ग्लोबल कॉरिडोर की परियोजना को लेकर खरखोदा क्षेत्र में और सोनीपत इलाके में पंचग्राम नीति के तहत पहला शहर बनाए जाने का कार्य किया जाएगा। आपके समक्ष ये जो डॉक्यूमेंट हो रहा है इसमें लिखा है केएमपी ग्लोबल कॉरिडोर, यानी कि कुंडली मानेसर पलवल ग्लोबल कॉरिडोर। ये एक ऐसा कॉरिडोर होगा जो 5 नए शहरों को जोड़ने का काम करेगा, यानी कि वे पांचों शहर केएमपी के रास्ते एक दूसरे से कनेक्ट करने का कार्य करेंगे। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे जो कुल 135.65 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है, ये दिल्ली की ट्रैफिक को बाहर डाइवर्ट करने का भी कार्य करने वाला है। केएमपी का जो फर्स्ट फेज होगा, यानी कि फर्स्ट फेज ऑफ केएमपी एक्सप्रेसवे का 52.3 किलोमीटर का हिस्सा ऑलरेडी पलवल से मानेसर पहले से ही फंक्शनल है, यानी कि जो शहर बनाया जाना उसका ज़्यादातर कार्य यहाँ पर हो चुका है। हरियाणा सरकार गवर्नमेंट जो हरियाणा की है वो 5 नए शहरों के लिए 2.5 लाख हेक्टेयर जमीन पंचग्राम नीति के तहत लेने वाली है, अधिग्रहण करने वाली है, यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से और डायरेक्ट तरीके से जमीन यहाँ पर सरकार किसानों की लेने वाली है। पंचग्राम जो विजन होगा, यहाँ पर प्रत्येक जो शहर होगा उसमें जितनी भी जमीन होगी वो मिक्स लैंड यूज होगी, यानी कि यहाँ पर उद्योगों के लिए, रहने के लिए, अलग अलग आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए, कमर्शियल गतिविधि के लिए जो जमीन होगी उस जमीन पर लगभग 15 से 18 लाख की आबादी प्रत्येक शहर में रहेगी, यानी कि लगभग बात करें तो 90 से 95 लाख की आबादी पंचग्राम नीति के तहत इन शहरों की रहने वाली है। ये जो कोर ग्रुप होगा इसको 5 शहरों को कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे कॉरिडोर के साथ साथ में डेवलप करने का काम हरियाणा सरकार द्वारा किया जाएगा। इससे आगे लिखा पंचग्राम अथॉरिटी की जो है वो यहाँ पर स्पेशल पावर का यूज करके इस प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट की सीरीज में जोड़ने का कार्य कर चुकी है और पंचग्राम की जो प्लानिंग है वो रैपिड अर्बनाइजेशन के माध्यम से तेजी से की जाने वाली है, इसका भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। आइए अपने नेक्स्ट पेज के माध्यम से जानते हैं कि कौन कौन से वो केएमपी ग्लोबल कॉरिडोर के शहर हैं जो बनाए जाएंगे, जिनमें खरखोदा, बहादुरगढ़ और बादड़ी समेत फरीदाबाद, गुड़गांव, मानेसर का काफ़ी रकबा आने वाला है। पहले यहाँ पर देखिए सिटी नंबर 1 आपके समक्ष लिखा है। सिटी नंबर 1 जो सोनीपत, यहाँ पर खरखोदा और बहादुरगढ़ के एरिया में बनाई जाएगी, यहाँ तक जो मांडोठी गांव से थोड़ा आगे तक डेवलप की जाएगी। इस सिटी को 1 नंबर सिटी शो किया गया है। इस सिटी के लिए 51,601 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता पड़ने वाली है। इससे आगे सिटी नंबर 2 की बात करें तो बहादुरगढ़, बादड़ी और गुड़गांव के एरिया से टच करती हुई सिटी नंबर 2 बनाई जाएगी। ये आपके समक्ष दिखाई दे रही है, ये सिटी नंबर 2। सिटी नंबर 2 के लिए बात करें तो यहाँ पर 50,368 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता पड़ेगी। सिटी नंबर 3 मानेसर के एरिया से अटैच होती हुई और मानेसर से केएमपी के बैक साइड में बनाई जाएगी, जो आपको NH71B, NH8 और जो रेलवे लाइन HH8 को कनेक्ट करने का काम करने वाली है। सिटी नंबर 3 को 50,062 हेक्टेयर में बनाया जाएगा। सिटी नंबर 4 गुरुग्राम और फरीदाबाद के मध्यम एरिया में बनाई जाएगी। सिटी नंबर 4 की अगर बात करें तो स्टेट हाईवे 13 को कनेक्ट करने का काम करेगी और अरावली हिल्स के एरिया को अटैच करने का भी कार्य करेगी। इस सिटी को 49,846 हेक्टेयर एरिया में बनाया जाएगा। 5वें स्थान पर अंतिम जो सिटी बच जाती है वो है फरीदाबाद के पीछे की सिटी। फरीदाबाद के पीछे की इस सिटी को लगभग 50,106 हेक्टेयर एरिया में सरकार द्वारा डिजाइन करने का कार्य किया जाएगा। यानी कि ये जो मैप है, पहले स्थान पर सरकार की प्रायोरिटी के बेस पर खरखोदा क्षेत्र, सोनीपत क्षेत्र में नई सिटी की डेवलपमेंट का कार्य होगा, जो पीछे से यानी कि सांपला का जो ये आपको एरिया दिखाई दे रहा है, सांपला के एरिया से लेकर के यहाँ पर बहादुरगढ़, यहाँ पर सांपला और इस एरिया को यानी कि नेशनल हाईवे संख्या 334B एक साइड में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे और इन रकबों को कनेक्ट करता हुआ हरियाणा की सीमा में इन नए शहरों की डेवलपमेंट का कार्य यहाँ पर किया जाने वाला है। ये जो शहर होगा इसके लिए 51,601 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता सरकार को काफ़ी जल्द पड़ने वाली है। और केएमपी ग्लोबल कॉरिडोर के तहत ये प्रोजेक्ट कितना फायदेमंद होगा ये भी एक देखने का विषय रहने वाला है।